बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 10वीं क्लास की बायोलॉजी के सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 17 का हमारा लेक्चर नंबर कुछ है, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन एंड देन हम दूसरा जो लॉन्ग, ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज हमारा फर्मेंटर, ठीक है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो मैं लिखना सिखाऊंगा कि इनको लिखना किस तरह है, दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ हिंट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स को अगर आपने याद रखा हुआ और हो सकता है पेपर के टाइम पे अगर आपको कुछ भूला भी तो ये पॉइंट, पिछला पॉइंट अगले पॉइंट को जन्म देगा, तो आपके जहन में चीज़ें आती जाएंगी और आप उसको एक अच्छी लेंथ में लिखने में कामयाब होंगे और साथ ही साथ आपको चीज़ें पता भी होंगी, ठीक है। तो बेसिक मकसद तो हमारे पास है कि नॉलेज हमारे पास ज़्यादा हो, साथ ही साथ एग्ज़ाम तो खुद ब खुद पास हो जाते हैं फिर बेटा। तो फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, जब आप एप्लीकेशंस लिखेंगे ये वाला लॉन्ग, तो दोबारा आप फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पहले लिखेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो दोबारा बेटा जब आप फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे कि इसकी यूजेस एंड एप्लीकेशंस, और उस एप्लीकेशंस के अंदर आप दो तरह की एप्लीकेशंस लिखेंगे। एक हम कहेंगे फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, या फूड प्रोडक्ट्स, यानी अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन को यूज़ करके हम कौन सी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कि हम किस चीज़ की फर्मेंटेशन करें तो उससे हम कौन कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अदर देन फूड आइटम बना सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई भाई मौलवी साहब। तो ये आप लिखेंगे भी कि इसके अलावा भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, लेकिन मेन हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है, बल्कि ट्रेडिशनली शुरू में सिर्फ फूड को ही प्रिजर्व किया जाता था। तो अब सवाल पैदा होता है, सर फूड की फर्मेंटेशन क्यों करवाई जाती है? तो बेटा फर्मेंटेशन, फूड की फर्मेंटेशन करवाने के, द फूड इज फर्मेंटेड टू नंबर 1 इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी जो खुराक हमने खाना चाहते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और ज्यादा बढ़ाने के लिए, टू मेक द फूड टेस्टियर एंड हेल्थियर, ठीक है। एंड नंबर 3 इज टू प्रिजर्व द फूड, यानी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ये मैं आपको पहले बताता हूं। फर्ज किया एक बंदा है, वो गंदम के दाने, आटा डायरेक्टली नहीं खा सकता, फर्ज किया, तो वो माल्टेड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर सकता है जिसमें वही गंदम ना सही जौ का आटा और उसी को ही जो है उससे बीवरेजेस बनाई जाती हैं, माल्ट्स बनाई जाती हैं, सही है। जो बंदा डायरेक्ट रोटी नहीं खा सकता वो ब्रेड खा सकता है, ठीक है। एक बंदा है वो दूध नहीं पी सकता, क्यों? उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब ये एक दूध के अंदर जो शुगर होती है ना, दूध मीठा होता है ना थोड़ा सा, दूध के अंदर जो शुगर होती है उसे कहते हैं लैक्टोज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज को हजम नहीं कर सकते, उनके अंदर एक एंजाइम नहीं होता, ठीक है, लैक्टेज नहीं होता, तो वो लैक्टोज को हजम नहीं कर सकते। जब वो लैक्टोज को नहीं हजम कर सकते तो फिर जब वो दूध पिएंगे उनको डायरिया लग जाता है या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, सही है। तो नकली दूध की बात यहाँ नहीं हो रही, नॉर्मल दूध जब वो पीते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो बीमार होते हैं तो फिर ऐसे लोगों के लिए दही ठीक है। तो अगर वो दूध नहीं पी सकते तो द दूध इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, दही लोग खाते हैं, पीते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, सही है। तो बेटा खुराक को उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। नंबर 2 उसको टेस्टी बनाने के लिए कि आप उसका जायका पसंद फरमाएं, और तीसरा है टू प्रिजर्व द फूड, जिस तरह मैंने आपको इसकी एग्जांपल अचार दे दी थी, पिकल, वो मुख्तलिफ चीज़ें दे दी। तो अब हम सबसे पहले उनमें से जो बात करते हैं दैट इज़ ये 3 तरह की फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, उनको कहते हैं सीरियल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स,
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड लास्ट वन इज दी बीवरेज प्रोडक्ट्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सीरियल प्रोडक्ट्स की, तो मैंने आपको स्पेलिंग देखिएगा EAL है शायद, है ना। सीरियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बताई कि आटे को जो डो है दैट इज फर्मेंटेड, डो इज फर्मेंटेड टू मेक ब्रेड। और अगर आप गौर करें, देखें, अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो उसके नीचे जो डो होता है, जो उसकी ब्रेड बनती है नीचे, दैट इज, अगर आप उसकी जगह नॉर्मल रोटी रख दें तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता, थोड़ा डिफिकल्ट टू ईट होता है और थोड़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा भी नहीं रहता, सही है। तो दैट इज वाई, अब वो देखें दुनिया में कितने लोग सिर्फ ये जो नान खाते हैं, जो खमीरी रोटी खाते हैं, जो अब ये खाते हैं बाकर खानी वगैरह, जो लोग ब्रेड खाते हैं, जो लोग पिज़्ज़ा की वो ब्रेड खाते हैं, जो लोग बर्गर खाते हैं, इस सब के अंदर जो ब्रेड इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी सीरियल प्रोडक्ट है, वो आटे को कन्वर्ट की गई होती है, कैसे, की शक्ल में, ब्रेड की शक्ल में, ठीक है। और वो कौन सी फर्मेंटेशन होती है, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और वो अगर आप गौर करें तो आपने वो पहले पढ़ ली है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये वो सारा कुछ, और ये काम कौन करता है अल्कोहलिक फर्मेंट, सैक्रोमाइसिस सर्विशियाई, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, ठीक है जनाब। तो ये पूरी बात आप लिख सकते हैं कि डो इज कन्वर्टेड इनटू द ब्रेड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय सैक्रोमाइसिस सर्विशियाई। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो खाने के काबिल ज़्यादा अच्छा, और दूसरे नंबर पे वो ब्रेड को आप लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं, और तीसरा वो ब्रेड जो है उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाता है, कुछ लोगों को रोटी सादी पसंद नहीं आती, कई बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो ये पहली बात आपको लग गई पता। दूसरी चीज होती है बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको बताऊं ना डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो आपको बड़ा फायदा होगा। देखें, एक तो मैंने कहा योगर्ट कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूं, चीज कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताता हूं। योगर्ट दोनों का तरीका सेम है, लेकिन बैक्टीरिया दोनों के डिफरेंट हैं। देखिए होता क्या है कि फर्ज किया हम दूध को, आप जानते हैं, तो अगर आपको पता है कि एक बर्तन है ये वाला, फर्ज किया, और वैसे इसको कुनाली बोलते हैं हमारे यहाँ ना, ठीक है, और वो थोड़ा सा मिट्टी की होती है, इधर से थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके होती है, ठीक है, और एक है बर्तन ये वाला। अगर मेरे पास 1 लीटर दूध है, इसके अंदर वो दूध यहाँ तक आ जाएगा 1 लीटर दूध, और ये भी, इसमें भी 1 लीटर आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर आप गौर करें तो दूध को दही बनाने के लिए किया जाता है बेटा कि इसको पहले गर्म करके इसके अंदर जो नॉर्मल पहले से बैक्टीरिया हैं वो सारे मार दिए जाते हैं। समझ आ गई बात की? तो नंबर 1 इसके अंदर किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पहले थे वो किल हो जाते हैं। कैसे? गर्म करने से। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, याद आया? फिर उसको जाग लगाते हैं, उसे कहते हैं दी न्यू बैक्टीरिया, जो हमारे फायदे के हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको जाग लगाना कहते हैं। फिर क्या होता है, वो बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया हैं, ये किताब में नहीं लिखा ना, ये आपने लिखना, लेकिन सिर्फ समझाने की खातिर आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन काम किस तरह करती है। दीज बैक्टीरिया यूज लैक्टोज, वो जो लैक्टोज दूध के अंदर होती है, वो शुगर है, वो मीठा है, वो उनको फूड के तौर पे काम करेगी। वो उसको पकड़ते हैं एंड मेक लैक्टिक एसिड। और आपको पता है लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? फर्मेंटेशन से। वो जो एसिड होता है वो क्या काम करता है? दैट एसिड डिक्रीजेस द पीएच, जिसकी वजह से क्या होता है, देखें अगर आप पीएच, आपने एक बात पढ़ी थी, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, याद आया कुछ? तो मैंने कहा था पीएच बदले तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। तो जब पीएच बदलती है ना तो प्रोटीन्स भी जम जाते हैं, कोआगुलेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं।
तो यहां पे क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द पीएच मिल्क प्रोटीन इज कोआगुलेटेड, यानी वो जम जाती है। ये सारा कुछ योगर्ट बनाने में भी इस्तेमाल होता है एंड चीज बनाने में भी इस्तेमाल होता है। चीज होती क्या है, अगर आप गौर करें तो माँ जब दूध फूट जाता था, खराब हो जाता था, माँ उससे चीज बना देती थी, क्योंकि वो जो जमा हुआ दूध होता है ना, बाकी उसमें से लस्सी सी अजीब सी वो निकल जाती है, तो जो जमी हुई प्रोटीन्स होती है ना दूध की, वो सारी की सारी चीज बनाने में इस्तेमाल होती हैं। चीज इज मेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कोआगुलेटेड मिल्क प्रोटीन्स एंड दोज, वो प्रोटीन्स कोआगुलेट कब होती है, वो कब जमती है, व्हेन द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी सामान है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, ये वाला बर्तन सही रहेगा कि ये वाला बर्तन सही रहेगा? अगर आप गौर करें, जब हम जाग लगा देते हैं फिर हम उसको अच्छी तरह बंद कर देते हैं भाई, वो अच्छी तरह, फिर उसको ऐसे अच्छे टेम्परेचर पे रखते हैं। गर्मियों के अंदर दही बनाना हो तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बाहर ही माशाल्लाह इतनी गर्मी होती है। लेकिन अगर हम सर्दियों में दही बनाना हो तो हम उसके गिर्द वावा कंबल शंबल भी लपेटते हैं, पता है ना क्यों? और इन दोनों में से कौन सा बर्तन सही रहेगा दही बनाने के लिए? ऊपर वाला। क्यों? कि लोग बनाते हैं इसलिए? नहीं बेटा, इसलिए कि इसको कवर कर देंगे ना जब, तो यहां पे ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये तो एयर है। इसको जब कवर करेंगे तो ऑक्सीजन कोई नहीं होगी, क्योंकि तो फुल भरा हुआ है। तो जब जिस बर्तन में ऑक्सीजन हो वहां फर्मेंटेशन पूरी तरह नहीं होगी। जब फर्मेंटेशन पूरी तरह नहीं होगी तो फिर समझ गए होंगे आप बात को। ठीक है जी, तो ये आपको ये सारा कुछ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ चीज इज फॉर्म्ड। ठीक है, चीज इज फॉर्म्ड बाय milk, coagulated milk proteins which are coagulated due to the decrease in pH due to the formation of acid by the fermentation bacteria। ठीक है जनाब, मौलवी साहब समझ आ गई बात की? तो ये आपको लग गया पता कि व्हाट इज दी, ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैंने कुछ ना कुछ बता दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखें, इसके अंदर ये लिखना जरूरी है वो वाला, ठीक है। और फिर आ गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कुछ खास नहीं किया जाता, बस प्रिजर्व किया जाता है। मसलन मैं आपको बताया था, अब अगर मैं आपको बताऊं तो पिकल, इसकी एग्जांपल है अचार। ईएल तो नहीं है, देखिएगा जरा, हाँ यही है, ठीक है। और मुरब्बे बनाना है और अचार बनाने कैसे बनते हैं, देखो जी मैं बताता हूं। होता ये है कि हम एक मर्तबान सा लेते हैं, उसका मुंह ऐसे, आजकल तो शायद वो ना भी मिलते हो, पहले ऐसे होते थे, ठीक है। इसके अंदर अच्छी तरह इसको साफ सुफ करके ना, क्लीन करके इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं, तेल, ठीक है। और फिर उस तेल के अंदर हम खुश्क आम, कच्चे आम काट के, और मिर्चें और लेमन और गाजर, जो भी, चने भी लोग डालते हैं, जो भी चीज़ का आपने अचार बनाना हो वो आप उसमें डाल देते हैं, सही है। साथ ही साथ आप उसमें, यानी जो भी चीज़ ऑयल के अंदर, वो बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाल देते हैं, साथ ही साथ नमक डाल देते हैं, मसाले जो हमारी मर्जी के वो खाने पीने वाले, सही है ना। तो नमक भी डालते हैं। नमक से क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, एरोब्स। अच्छा, फिर इसको कर देते हैं कवर। एरोबिक बैक्टीरिया तो मर गए पहले ही हैं, एनारोबिक बच गए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, ऐसे फुल बटा फुल जब बंद कर दिया तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो एरोबिक बैक्टीरिया तो पहले मर जाते हैं, फिर एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, सही है। ये किताब में नहीं लिखा, ये वाली बात आप सिर्फ समझ लें, बस वो लिखनी थी, वो मुझे याद आ गई। तो एरोबिक बैक्टीरिया पहले मर गए, क्यों मरे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। फिर एनारोबिक, क्यों एनारोबिक आ गए, एनारोबिक करते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से बनता है लैक्टिक एसिड, वो पीएच को और कम कर देगा और वो भी मर जाएंगे। तो वो जब अचार को आपने अच्छी तरह ढांपा होगा, अब उसके अंदर कोई जरासीम नहीं, कोई बैक्टीरियम, तो हमारा आम वगैरह खराब नहीं होगा। जब वो खराब नहीं होगा तो काफी देर तक पड़ा रहेगा, और फिर जब हम उसको खोलेंगे तो आराम से हमें मिल जाएगा कि भाई ठीक है सारा कुछ, मतलब वो खाने के काबिल होगा। वो लोग सर्दियों में, जब गर्मियों में आम आ जाता है वो बनाते हैं, सर्दियां भी उनकी चल जाती हैं। अब तो पूरी कंपनियां हैं जो अचार बना बना के बेचते हैं,
क्योंकि ये एक अच्छी फूड भी बन गया ना, सुबह पराठे के ऊपर रख के आराम से चावा तेरे। तो मौलवी साहब समझ आ गई बात की। तो पिकल इस तरह, इसी तरह जब नमक शमक ना डालना हो तो चीनी डालते हैं। कैसे? मुरब्बे नहीं बनते, सेब का मुरब्बा, फलां का मुरब्बा, ढमकां का मुरब्बा, आंवलियों का मुरब्बा, वो इस तरह से बनते हैं। उसमें चीनी डाल देते हैं और उसमें ऑयल नहीं डलता। फिर इस तरह अगर प्रिजर्व करना हो तो किसको प्रिजर्व किया जाता है? पाइनएप्पल्स है। तो दीज आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो सारे तो नहीं, मतलब सारे तो पिकल वुकल नहीं बनते, बनते भी होंगे कुछ चीज़ों के, हमें नहीं भी पता, लेकिन सारे नहीं बनते, ठीक है। तो दिस इज दी के उन फूड को प्रिजर्व कैसे कर लिया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। और द लास्ट थिंग इज दी व्हाट वी से दैट दी बीवरेज प्रोडक्ट्स। लास्ट बीवरेज प्रोडक्ट बेटा क्या चीज़ है, ये आप बस समझ जाएं इस तरह के BEVERAGE बीवरेज प्रोडक्ट्स। ये कैसे होती हैं? आमतौर पे जो दाने शाने होते हैं ना, आटा है, जो ख़ास तौर पे, इवन अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो कोई ऐसी गंदम होती है जो ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, ठीक है। तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसका आटा लेके उसके अंदर ऑब्वियसली स्टार्च है, उसके अंदर स्टार्च किस चीज़ की बनी होती है? ग्लूकोज की। तो उसको फर्मेंट कराया जाता है। कैसे फर्मेंट कराया जाता है? मुख्तलिफ ग्रेन्स को, इवन जूसेस को, ग्रेप जूस को, उसकी फर्मेंटेशन कैसे कराते हैं वो हम जब फर्मेंटर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब उसको फर्मेंट कराते हैं, उसकी फर्मेंटेशन होती है, बैक्टीरिया, तो वो यीस्ट, कुछ यीस्ट इस्तेमाल किया है तो अल्कोहल बनेगी, तो माल्टेड ड्रिंक्स बन जाएंगे या वाइन्स बन जाएंगी, शराब वगैरह बन जाए, बियर वगैरह बन जाती है, सही है। और अगर नहीं तो उससे क्या होता है कि वो जो दाने होते हैं ना, जिनको डायरेक्टली नहीं खाया जा सकता, वो पीने के काबिल हो जाते हैं। और फिर ये वाली प्रोडक्ट्स तो बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं। तो सही है जी। तो आपको लग गया पता कि जनाब हमने फर्मेंटेशन कैसे कैसे की। तो अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि ये मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको ये पूरा टेबल पढ़ाया है, यानी कि क्या उसे कहते हैं, फर्मेंटेशन के पार्ट 1 के अंदर, यानी जो कल हमने लेक्चर लिया था कि एक्रेलिक एसिड बनता है, दैट इज दी बाय बेसिलस बैक्टीरिया हैं, उनकी वो जब फर्मेंटेशन करते हैं, देन ग्लिसरोल इज बाय सैक्रोमाइसिस सर्वेशियाई, फॉर्मिक एसिड बाय एस्परजिलस, ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसके अलावा एक दो एथेनॉल, वो भी सैक्रोमाइसिस सर्वेशियाई। तो ये आपको, और इन सारी चीज़ों के आगे इस्तेमालात भी आपने देखे हैं, पढ़े हैं और मौलवी साहब ने सुने हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा था इस टेबल में से 1 नंबर का सवाल 100%। बेटा टाइम क्या हुआ है, भला कोई टाइम बचा हुआ है कि नहीं? हम फर्मेंटर दबा दबा पढ़े, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये वाला हिस्सा बिठाने लगा हूं। एप्लीकेशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी ना। तो ये सारी एप्लीकेशन को कल आपने लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में लिख के लेके आना है। अब हम पढ़ते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है? इसमें बेटा सबसे पहले आपने फर्मेंटेशन की फिर से डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये लॉन्ग आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखना है? फर्मेंटेशन। या आप एक काम करें, पहले फर्मेंटर की डेफिनेशन लिख लें, फिर फर्मेंटेशन की लिख लें, ये अच्छा है। तो बेटा दिस इज द डिवाइस विच प्रोवाइड्स ऑप्टिमम conditions for optimum growth of microorganisms to make the best and highest amount of the जो भी चीज़ हम उससे बनाने जा रहे हैं। समझ आ गई? या देखो, जब फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे तो वो किस शक्ल में ग्रो होंगे? वो अपना ही नंबर बढ़ाएंगे ना, उसको हम कहते हैं बायोमास। टू ग्रो इनटू बायोमास, ये है बेटा फर्मेंटर की डेफिनेशन। फर्मेंटर टेक्नोलॉजी 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं बेटा, फिर आप ये लिखने के बाद, यानी डेफिनेशन लिखने के बाद पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिखनी है दोबारा से, अगर ये लॉन्ग आ जाए तो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे बेटा इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं।
एक को हम कहते हैं बैच फर्मेंटेशन या बैच फर्मेंटर, और दूसरी को हम कहते हैं फर्मेंटर, और दूसरी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन या कंटिन्यूअस फर्मेंटर। ठीक है, ये मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ है, ठीक है, काम भी करने का। तो बैच फर्मेंटर क्या होता है बेटा? बैच नाम से जाहिर है, बैच बैच, ठीक है ना, क्या कि आप एक क्लास का बैच हैं, ठीक है, आप आ जाएंगे, आप चले जाएंगे, आप सारे पास होंगे, ये कमरा खाली हो जाएगा, फिर अगले लोग आ जाएंगे, वो एक नया बैच होगा, वो दोबारा 10वीं क्लास का एक, ठीक है ना, वो जब चले जाएंगे फिर कमरा खाली हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यूअस से मुराद ये है, देखें फर्ज किया, बैच का मतलब है यहां सिर्फ और सिर्फ 10th के बच्चे बैठे हों, जब कभी आए तब भी सारे इकट्ठे आए, और जब कभी जाएं तब भी सारे इकट्ठे जाएं। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट से लेकर, पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे बैठे हों, कोई आता जाए कोई जाता जाए, इधर हर वक्त कोई ना कोई बंदे मौजूद। सही है। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि बैच फर्मेंटेशन के और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का फर्क क्या है। तो बेटा बल्कि मैं इसको ऐसे ही आपको थोड़ा सा बड़ा, यानी ये वाला मैं मिटा दूं तो आपको मसला तो नहीं होगा ना, तो मैं इसको, चूंकि मैं इसको जरा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं, तो मैं आपको ये इस तरह बता देता हूं। बैच फर्मेंटर, इसमें होता क्या है बेटा? ई आर, ठीक है। होता क्या है कि सबसे पहले नंबर पे एक जो ड्रम है, ये ड्रम नहीं होता, एक बहुत, इसको कहते हैं फर्मेंटर फ्लास्क। ये एक बहुत बड़ी एक तरह की फ्लास्क होती है। फ्लास्क से ये, इसमें ये स्टील की बनी भी हो सकती है, ये शीशे की बनी भी हो सकती है, और इसके अंदर, इसके गिर्द सिर्फ एक लेयर नहीं होती, मल्टीपल लेयर होती हैं, स्टील की या शीशे की या दोनों की। ठीक है, तो मैंने वो साइडों वाली चीज़ें नहीं बनाई, सिर्फ इतना ही बना दिया है। इसकी साइड पे एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, जो कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हम, या लैपटॉप भी रखा जा सकता है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर बेटा 2 सुराख होते हैं, ठीक है, और एक इसके अंदर स्टीरर होता है। स्टीरर से मुराद होता है जो, वो मैं बताता हूँ इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है। तो फ़र्ज़ किया, ये देखें आप, तो इधर इसके ऊपर एक मोटर भी लगी होती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसमें रॉ मटेरियल, मैं इसको भी मिटा देता हूं आसानी के लिए, रॉ मटेरियल जो है वो आर एडिड, ठीक है। ऐसे कैसे? रॉ मटेरियल से मुराद जिस चीज की फर्मेंटेशन करानी है, ग्रेप जूस की करानी है तो वो रख लो, किसी जो बैक्टीरिया को अगर ग्रो कराना है तो जिस मटेरियल पे बैक्टीरिया ने ग्रो करना है वो रख लो, सही है ना, उसे कहते हैं मीडियम। सही है, यानी मैंने कहा रॉ मटेरियल से मुराद क्या हो सकता है, दी सबस्ट्रेट हो सकती है जिस चीज को हमने करवाना है, ठीक है। मीडिया हो सकता है, मीडिया से मुराद जिस चीज पे बैक्टीरिया को ग्रो, मीडिया वो उस चीज को कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराने की पूरी सलाहियत मौजूद हो, उसमें हर वो खुराक हो जो बैक्टीरिया को चाहिए, सही है। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा, तो इसके अलावा और जो है पाउडर्स, यानी जो आटा शाटा, ये सारा कुछ सबस्ट्रेट के अंदर आ जाता है। जिस चीज की भी फर्मेंटेशन करानी हो उसको इसमें भर दिया जाता है, उसके बाद इसको कर देते हैं बंद। दूसरा स्टेप होता है, इसके अंदर पाइप गुजरते हैं या इसके नीचे से ऊपर की तरफ गुजरते हैं, या कभी कभार ऊपर से नीचे की तरफ गुजरते हैं। वो पाइप ऊपर यहां अटैच होते हैं या साइडों पे अटैच होते हैं, और उन पाइप्स के अंदर क्या होता है, स्टीम। तो स्टीम स्टरलाइजेशन, यानी इसको इतना ज्यादा इसमें से स्टीम गुजारी जाती है कि ये सारे का सारा बिल्कुल स्टरलाइज हो जाता है। इसको 116 डिग्री 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 मिनट के लिए ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है। यानी इसको इतना हीट किया जाता है कि इसके अंदर जो पहले से मौजूद, यानी इसमें वो सारा मटेरियल डाल दिया, साथ में पानी डाल दिया, वो सारा सॉल्यूशन बन गया, उसको हिलाया थोड़ा सा, वो मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद उसको क्या किया, स्टरलाइज, उसको स्टीम स्टरलाइज किया, उसमें से स्टीम पास की, वो सारे का सारा उसमें जरासीम मर गए,
अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया और इसको ऊपर से बंद किया हुआ है, फुल अंदर से टोटली बंद है, बिल्कुल क्लीन हो गया। सही है। अब क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि जब इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, आप लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम कंडीशंस। वो क्या, आप यहां पे देखेंगे जी, टेम्परेचर इस वक्त कितना है जी, इस वक्त है 100, आप कहें नहीं 37 पे आ लेने दो, तो फर्ज किया हमने 37 कर दिया। पीएच कितनी है जी, इतनी है, चलो जी इसके अंदर HCl डाल दो। वो HCl का अलग से खाना होता है, वो एक पाइप आता है, वो आप इधर से कमांड देते हैं लैपटॉप से या इस पैनल से, भाई इतने इतना HCl इसमें डाल दिया जाए, वो खुद ब खुद साफ किस्म का HCl जो है ना वो आके उसमें बढ़ जाता है और फिर हिलता है, पीएच मेंटेन हो जाती है। अगर पीएच कम है, ज्यादा करनी है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और बेस पड़ी होती है वो डाल देते हैं जी, लो जी पूरा हो गया, हर चीज पूरी हो गई। फला ऑक्सीजन, अच्छा पीएच हो गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो चेक कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वो चेक कर ली, इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा मुख्तलिफ सॉल्ट्स वगैरह का लेवल, वो सारा कुछ एक कमांड के अंदर आ रहा होता है, इसमें इतनी इतनी चीजें हैं, अगर आपने बढ़ानी है तो ये बटन दबाएं, कम, समझ रहे ना, वो उस तरीके सारी चीजें मेंटेन करके ऑप्टिमम कंडीशंस जब डेवलप हो जाती हैं तब आ जाता है इनॉकुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। सही है। यहां से बैक्टीरिया जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया, और फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको हिलाई रखते हैं और वो फर्मेंटेशन चलती रहती है। वो किताब में लिखा होता है भाई इतनी महीने, इतनी देर तक इसको, इतने घंटे या इतने दिन तक इसको करो, हो सकता है कई दफा घंटों की बात होती है, कई दफा दिनों की बात होती है। सही है। जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर वो बताते हैं अच्छा थोड़ा थोड़ा इसमें से हम मटेरियल लेके, यहाँ पे साइड पे सुराख होता है यहाँ से या नीचे से, और इसको यहाँ टूटियाँ लगी होती हैं, यानी टोटली ये टूटियाँ इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब मजबूत और बड़ी हैवी किस्म का वो होता है, वहाँ से थोड़ा सा लेके चेक करते रहते हैं, हाँ सही आ गया है या गलत आ गया है, पूरी ग्रोथ आ गई है कि नहीं आई, या फुल ग्रोथ आ चुकी होती है। देखें बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं ना तो वो एक दफा वावा ग्रो करते हैं, फिर मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि खुराक अंदर खत्म हो जाती है। इसलिए दवा हम देखते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया हैं क्या वो सही है, अगर वो सही होते हैं तो हम यहाँ से जब फुल ग्रोथ हो तो हम फर्मेंटर को बंद कर देते हैं और उसके जितना मटेरियल होता है उसको आगे टैंकों में रख लेते हैं। अब वो चाहे वैक्सीन हो यानी बैक्टीरिया को ग्रो कराया हो, चाहे वो जो आपको मैंने फूड प्रोडक्ट्स बताई हैं वो हो, चाहे तो जब ये सारा कुछ निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं कलेक्शन, इनॉकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। इसके बाद है इंक्यूबेशन, यानी हम वेट करते हैं कि ये पूरी हो जाए। जब फर्मेंटेशन पूरी हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, 6वें नंबर पे कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, और सबसे आखिरी स्टेप दैट इज क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ द फर्मेंटर। फर्मेंटर पूरा साफ होता है और एक नए बैच के लिए तैयार होता है। ये है बेटा बैच फर्मेंटर। दवाइयां बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए ये वाली टेक्निक ही इस्तेमाल करनी चाहिए और होती है। सही है जी। एक है बेटा कंटिन्यूअस फर्मेंटर, वो उसके उलट है, स्टेप्स यही होंगे लेकिन काम मुसलसल चलता रहेगा। कैसे, वो मैं इस साइड पे बता देता हूं कैसे। यहां से कंटिन्यूअसली हम थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लेते जाएंगे, सही है, और यहां पे बैक्टीरियल कल्चर होगा, बैक्टीरिया ग्रो होते जाएंगे, सामान भी आता जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर फिर ये तो गंदा भी हो सकता है सामान, यानी मुसलसल रॉ मटेरियल इज कंटिन्यूअसली एडेड एंड प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड। समझ आई? उसमें क्या था, पहले रॉ मटेरियल ऐड करके स्टरलाइज किया और फिर प्रोडक्ट को रिमूव करके फिर क्लीन कर लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, द रॉ मटेरियल इज कंटिन्यूअसली एडेड। वो किताब में लिखा है, आप उधर से भी याद कर सकते हैं, यही बात भी आपके दिमाग में रह जाए तो मैं इधर लिख देता हूं। बाकी सारे स्टेप्स वही होंगे, सारा कुछ वही होगा, लेकिन क्या होगा, द रॉ मटेरियल इज कंटिन्यूअसली एडेड, नंबर 2, एंड प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अच्छा, बैक्टीरिया यहां रहते हैं, मेंटेन किए रखते हैं। आप कहेंगे सर फिर ये तो गंदा भी इधर से आ सकता है, तो बेटा इसको इसमें डालने से पहले स्टरलाइज कर लिया जाता है सेपरेट। यानी इसका जो पाइप होता है
इसमें क्या होता है, एक साइड पे एक और बर्तन होता है, वहां पे साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको स्टीम डाल के उसको गर्म करके साफ करते हैं, यानी जरासीम को मार के स्टरलाइज करते हैं, फिर यहां से इधर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कंटिन्यूसली वो आता रहता है, कंटिन्यूसली चीजें यहां से मेंटेन होती रहती हैं और कंटिन्यूसली बैक्टीरिया। इससे क्या होता है कि आपको बार बार क्लीनिंग सफाई नहीं करनी पड़ती, एक दफा लगा दिया सिस्टम तो कई कई महीनों तक काम चलता रहता है। और रोज का ये फूड प्रोडक्ट्स जब बनानी हो तो ये वाला इख्तियार किया जाता है, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। अब बेटा आखिर में है एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर। एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर में सबसे पहली बात यह है, चूंकि आप ऑप्टिमम कंडीशंस देते हैं इसलिए बेस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ आती है और आपका खर्चा कम से कम होता है। और दूसरे नंबर पे ये जो फर्मेंटर है टनों के हिसाब से प्रोडक्ट हमें देने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर हमें बल्क क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए तो हम छोटी छोटी फ्लास्कों और छोटे छोटे इंक्यूबेटर पे ध्यान नहीं देते, हमें बड़ा फर्मेंटर चाहिए होता है, कमरों की ये बिल्डिंग्स के जितने बड़े। सही है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेटा। तो ये है फर्मेंटेशन और फर्मेंटर टेक्नोलॉजी, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ही कल लिख के आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।